चैनल में। और सबसे बड़ी बात है कि देखो अभी ये अप ट्रेंड जो बन चुका है 39%, और 39% तो आएगा ही आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर ये 39% आएगा। और जितना 39% आएगा उसका ऊपर भी ये स्टॉक जाने वाला है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको न्यूज़ ही कुछ ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो RSI लेवल है 49 में और MFI 42 में। MACD सिग्नल अभी भी बुलिश सिग्नल जनरेट किया नहीं है। तो ये ऐसे टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जब अप ट्रेंड पकड़ लो, लोअर ट्रेंड से अप ट्रेंड पकड़ ले, और आपका MACD सिग्नल अभी ये सब ओवरबॉट जोन में भी ना आए, और RSI लेवल तो कुछ करके आप माल उठा सकते हो, या तो एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक में। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके रिपोर्ट देखो कितना शानदार। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रोकेज टारगेट अपसाइड, तो आपको पता चल गया कि क्या किस लिए मैं बोल रहा हूँ। ब्रोकेज सारे ब्रोकेज ने आपका डाउनवर्ड से फिर से आपका अप ट्रेंड का एक सिग्नल जनरेट करके दे चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल भी इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखो मीडियम अबव इंडस्ट्री मीडियन। और सबसे बड़ी है कि देखो जून क्वार्टर में आपका 1000 करोड़ का प्रॉफिट, आसपास 1000 करोड़ के आसपास, और एक्सपेंस भी उस हिसाब से बढ़ा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर 117 करोड़ का सीधा जंप है। और EPS भी उस हिसाब से बढ़ गया है दोस्तों, 18 से 3 बढ़ गया है, 21.3 हो गया। तो बेस्ट स्टॉक है मेरे ख्याल से। पेयर ग्रुप के साथ भी अगर कंपेयर करोगे तो IGL भी वन ऑफ द गेल के बाद वन ऑफ द मोस्ट आपका एक्सपेंसिव और एक्सपेंडफुल कंपनी है। पॉजिटिव रिटर्न है और ट्रेंड लाइन ड्यूरेशन स्कोर। सबसे बड़ी बात है कि देखो इसका रैंकिंग देखो, इसका रैंकिंग 15 कंपनी में गेल का अगर 1 में है तो इसका भी रैंकिंग बहुत अच्छा जगह निकल आता है दोस्तों। तो ऐसे जगह पे आपका होना चाहिए, तो ऐसे स्टॉक में आपका नज़र होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाला है। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में देख सकते हो आप कि अभी पॉजिटिव जा रहा है, 69% आपका पास चेकलिस्ट पास कर चुका है और पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ चुका है। और इतना ज़्यादा गिरा हुआ है तो यहाँ से 550 का टारगेट आप लेके चल सकते हो, लेकिन इसका और भी ऊपर जाएगा दोस्तों। हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल गुड है। रेवेन्यू 2 टाइम्स कम हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो पाता लॉकडाउन में। और EPS हिट, तो ये आगे आने वाले टाइम के भी आपका EPS जो है बढ़ के अब देखो कि स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल 19 + 4 मतलब 23 + 3 मतलब है कि 26% लोग 28 में से आपका बाइंग सिग्नल, और स्ट्रॉन्ग बाई 19% लोग जनरेट करके दे रहा है। बहुत वेल फंडामेंटल है और सही टाइम पे बाई करने का टाइम आ गया है दोस्तों। यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से भी देखो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करके दिया है अपवर्ड की तरफ। तो ऐसे पॉजिटिव इंडिकेटर जनरेट हो चुका है। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 361 और फर्स्ट सपोर्ट भी है 354। तो ये अपना फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस दोनों के करीब है और बीच में है। तो ऐसे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से होना चाहिए। और देखो इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग शानदार है, FII का होल्डिंग शानदार है, प्रोमोटर का होल्डिंग शानदार है, पब्लिक का होल्डिंग कम है और अदर्स का। तो आप देख रहे हो अच्छे स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग कम होता है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। और सबसे बड़ी है कि FII ने बहुत ज़्यादा माल खरीद लिया है, 19.88 से 20.34% खरीद लिया है जून क्वार्टर में। तो आप सोच सकते हो कि FII का कितना ज़्यादा आपका स्टॉक बढ़ा है। और जून क्वार्टर में क्या है कि बहुत लोगों को आपका प्रॉफिट देना होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक से थोड़ा बहुत होल्डिंग कम किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। ऐसे वीडियोस लाने के लिए सब्सक्राइब करो आपके चैनल ट्रेंड सेटर को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।